भगवान श्री राम कहते हैं बुढ़ापे में पति पत्नी को ये दो चीज सुख जीवन देती है। हर घर की यही सच्ची कहानी है। जय श्री राम दोस्तों भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बात कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है जिसे मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताइए वो कौन सा प्रश्न है, मैं आपको उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती है, हे प्रभु मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीज सुख देती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, अपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। आपका ये प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वो कौन सी दो चीजें हैं जो सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। ये दो बातें ज्यादातर हर किसी को पता नहीं होती, ना ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे है बुढ़ापा, और मौत बंदे सभी को आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी को मौत भी आएगी, ये निश्चित है। ये अटल सत्य है, इसको कोई जुठला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता, और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी दो चीज छोड़कर और 3 चीज अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रह सकते हैं। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो ये बातें आपको बहुत ही काम आएंगी। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां असर छोड़ देती है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, जीभ पर स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों में मन मचलता है परंतु नहीं खा पाते हैं क्योंकि दांत ही नहीं है। स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती है तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हालत में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा जब वो घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं, तो उसे कितना गुस्सा आता है और वो गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक चल बसता है, फिर उसका ख्याल करने वाला, उसकी भावना को समझने वाला कोई नहीं रहता।
सोचो तब वो कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति से व्यतीत करते हैं और कुछ लोग वो क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता यही आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वो उसकी पत्नी होती है, और एक पत्नी का सच्चा और अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता तो वो उसका पति ही है। ये सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वो एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुन एक दूसरे की इच्छा को जरूर समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और गहरी मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के पद में आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलती तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा को खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर लाएगा और कोई नहीं। तो और आपको ख्याल करने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे को हमेशा ध्यान रखें। ना बाहर वाला काम आएगा ना बाहर वाली। जब तक धन और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है सब। अंत में एक दूसरे के साथ पति पत्नी दोनों ही आएंगे। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीज उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी जरूरतें अपनी अपनी रहती है। बुढ़ापे में माँ बाप की कोई नहीं सुनता, सबका अपना अपना अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति अपनी वृद्धावस्था को बताए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था। वो बहुत चिड़चिड़ा था, वो बात बात पर गुस्सा होता था, जबकि उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वो मानता नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो थाली फेंक देता था, या कभी मिर्च ज्यादा हो जाती थी तो खाने की थाली को फेंक देता था। बहुत गुस्सा उसके अंदर भरा था। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। पूरे घर में क्लेश रोज बना हुआ होता था। घर के सभी लोग सत्संगी थे, एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने कहा ठीक है। घर वालों को बात समझ आ गई तो बोले इनको भी गुरुजी के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में क्लेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उसे मना कर उसे वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वो गुरुजी के पास गए तो वो जान गए कि लोग क्यों उनके पास उसे लेकर आए हैं। तो गुरुजी देखते ही समझ गए उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में ये मेरे पास इसे लेकर आए हैं। और वो यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वो दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरुजी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे जो उनकी धर्म पत्नी का नाम था। अचानक गुरुजी की माता प्रेम से बोली कि प्रेम दीपक जलाकर तो ले आओ, मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी जब दीपक लेकर आए तो वो सारा परिवार ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये तो दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप और उजाला है, तो दीपक मांगने की क्या जरूरत है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत या तो मूर्ख है या पागल है, सूरज की इतनी अच्छी रोशनी में भी भला कोई दीपक मांग रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब माता जी जलता हुआ दिया लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया
और फिर अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे, उनकी धर्म पत्नी भी क्या खूब है, यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दिन में दोपहर में कोई दीपक का उजाला लेके आता है इतनी धूप में। वो बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यजनक होकर सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया पागलों के पास, ये संत जी तो सचमुच पागल हैं। साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख उनकी पत्नी भी है। ये पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह क्या मेरे घर का क्लेश खत्म करेंगे, ये बुढ़ापा सुखी करेंगे। उनके मन में सवाल बार बार उठने जा रहे थे, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो गुरुजी उसके मन की बात जान गए कि ये गुस्से में बन रहा है, हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया कि गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा कि बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने खुश हो जाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, यहाँ मुझे नहीं ज्ञान चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। तो फिर गुरुजी ने सुन लिया था, बोले क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या? तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे तो हो गए, तो अब हमें जाना चाहिए, आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे भाई तुम हमारे पास आए हो तो अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? और उन्होंने माता जी को आवाज दी तो माता जी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले कि ये भक्त जी थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले, आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे? तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तो संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास दूध खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं चुपचाप खड़े रह गए। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध पिया तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर पर फेंक दे। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज्यादा लग जाए तो खाने की थाली फेंक देता था, कभी नमक ज्यादा लग जाता था तो कभी भोजन की थाली फेंक देता था। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े सहज भाव से दूध पीते रहे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नजर नहीं आया। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया और बोला, कुछ नहीं, परंतु वो मन ही मन बोला कि आज मेरा ये बालक मुझे यहाँ ले आया है, पर ये महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है, हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आगे आगे, हम चलते हैं। तो कबीर दास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताए हो, ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाए। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालोगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं, हम सब देख लिए हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे जब दुख लेकर आए हो तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ क्या दुख है, हो सकता है हम कुछ समाधान निकाल सके। तो बूढ़ा आदमी बोला कि पूछते हो तो बता देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं, घर में बड़ा कलेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हम कहते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है, परंतु शायद तुम अभी समझे नहीं हो। तो गुरुजी ऐसा बोले तो वो बूढ़ा आदमी बोला, वो गजब की बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु हम जब से आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला है, पर कैसे बता दिया?
तो संत जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मांगा। ना उसने कुछ हाँ बोला और ना कुछ कहा। गुरुजी कहते, मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ मुझे पूछे, बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दिया लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, दीपक की क्या जरूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला, कोई सवाल तो नहीं किया, ना कोई टोक जोक किया। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। तो गुरुजी बोले, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा था कि तुमसे पिया नहीं गया, और आपने देखा हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि कोई उनसे सवाल जवाब किया जाए। तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते? दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही उसका धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इस प्रकार हमने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। तो गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर के जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले पी गए। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीजों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों का त्याग कर देता है वही जीवन जीकर सुखी रहता है। कबीर दास जी ने बताया, यह दो चीज, स्वाद और गाली, बुढ़ापे में सुखी जीवन रहने के लिए जरूरी है कि वो मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति बनी रहेगी। हमें ये समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने मन से और प्यार से, परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी ज्यादा हो तो भी इस परिस्थिति में उसे उस समय बड़े प्यार से, भाव से भोजन बना के हमें खिलाती है। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी कभी गलती हो जाता है कि नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसी स्त्री ने, पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू या बहू ने इतनी मेहनत से, भाव से भोजन बनाया है तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्च ज्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए, ना कि गाली देकर उसके दिल को हताश पहुंचानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वो मन से, भाव से भोजन नहीं बनाएगी और अभी भी हम ऐसे थाली जमीन पर पटक देते हैं और सोचते हैं कि उसके दिल पे क्या बीतेगी, क्या उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरुजी कहते हैं, हर जीत नहीं, यहाँ उस स्त्री का, दोनों का अपमान होगा। हमें ये अपमान कदापि नहीं करना। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और सुख समृद्धि भी चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीजें त्याग देनी चाहिए, पहला स्वाद और दूसरा गाली। जैसा भी भोजन मिले हमें ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं, तो उस बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं तो उस बूढ़े आदमी के परिवार को, खास तौर पर उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई और वो घर में अशांति, हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगी और बोला, मैं एक अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचा, आपके बारे में अनुचित वचन बोले, आप मुझे उदारता से, विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यही छोड़कर जाओगे। संत जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन
दो चीजों का त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीजों के बारे में बता रहा हूँ जिन 3 चीजों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, तो बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, परंतु संत जी वो चीजें कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी है, कृपया करके मुझे बताने की दया करें। तो फिर गुरुजी बोले, जिसके जीवन अनुशासित होता है, सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वो अपने कार्य और जिम्मेदारियां के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहां हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन किन चीजों का साथ नहीं छोड़ता, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते हैं, सब जगह आपकी इज्जत होगी, परंतु जहाँ धन नहीं होता वहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं। वो दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदा उपयोग करता है। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ध्यान संपूर्ण धन में कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात, अनुशासन अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर कार्य समय पे करते हैं, अपनी दिनचर्या के अनुसार ढंग से जीते हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत हो जाती है, तो उस बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ता। समय के अनुसार खान पान तय, समय पर सोना, जागना, व्यायाम, हर कार्य निश्चित समय पर करना होता है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और सतमार्ग पर सदैव चलने रहना चाहिए। जब आप सतमार्ग पर चलेंगे तो यदि आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो भी आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वो कौन सी 2 चीज हैं जो सुख देती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है, ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री राम दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।